कमेटी मुर्दाबाद 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 कमेटी मुर्दाबाद 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 काले कानून वापस लो काले कानून भाईचारा भाईचारा सिविल को वोटिंग राइट सिविल को वोटिंग राइट सिविल को वोटिंग राइट हमारे हक मत छीनो हमारे हक मत छीनो हमारे हक मत छीनो और सभी के हमारे लिए सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जहां हमारी बात सुनने के लिए आए। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज हमारा प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ सैनिक हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, जिन्होंने जनरल रखी हुई है। कल जनरल मीटिंग है शिवा फार्म में और उसका जो एजेंडा दिया हुआ है वो एंटी पब्लिक है, एंटी पीपल है। तो उसमें जो कुछ बातें हैं तो वो हम इनको जताना चाहते हैं जे इसमें ना लाइए और इस पर कंसीडर करिए, वरना कल वहां भी देखेंगे और उसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट एक्शन प्लान बनाएंगे। और वो जो हमारे 3 पॉइंट हैं जिस पे हम ये आज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, एक क्लास थी जब 1970 में सोसाइटी बनी, उसके बाद अमेंडमेंट हुई क्योंकि वो जो मेंबर दे सकते हैं और हर आदमी चाहेगा कि मैं उस आदमी को प्लॉट बेचूं जो मुझे ज्यादा दाम दे, ज्यादा दाम दे। तो ज्यादा दाम कौन देगा, चाहे फौजी दे या सिविल दे, जो मैं उसको दूंगा जिससे ज्यादा है। तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ हम ही खरीदेंगे। तो आप पैसे कितने देंगे, तो हम बाउंड हो गए, तो हम अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते। तो एक तो ये इससे तो फर्क पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं जिनके इसके साथ एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके घर तो झगड़ा पड़ जाएगा किसके नाम रजिस्ट्री और रजिस्ट्री एक के नाम पे होगी। तो अब 2 बच्चे हैं तो वो उसके नाम तो जाएगी नहीं, तो फिर झगड़ा पड़ गया। तो वो कहता है मैं जहाँ से बेचूंगा जो अच्छे पैसे देता है मैं बाहर जाके सेटल 2 बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सेटल कर दूंगा। तो एक ये है। दूसरा है इक्वल राइट्स टू ऑल, सबको बराबर का हक मिले, कोई A क्लास B क्लास C क्लास सिटीजन बन के इस कॉलोनी के अंदर ना रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक कैटेगरी है जिनको राइट है, टोटल राइट, वो वोट भी डाल सकता है और इलेक्शन भी लड़ सकता है। दूसरा वोट डाल सकता है, वो लीगल हेयर्स, वोट डाल सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। थर्ड क्लास सिटीजन जिनको समझते हैं वो है ना वो वोट डाल सकता है ना इलेक्शन लड़ सकता है। और जिनको जो थर्ड क्लास समझते हैं उन्हीं की वजह से इस कॉलोनी डेवलप हुई है, क्योंकि डेवलपमेंटल चार्जेस और फीस सबसे ज्यादा उन्होंने दी है। 5-5 लाख 10 लाख रुपया फीस देके इस कॉलोनी को डेवलप किया है। और जब ये लोग आए तो इन्होंने अभी तक इसके बारे में सोचा भी नहीं। ये जो कह रहे हैं कि हम बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, हम तो प्रॉपर्टी टैक्स ही कहेंगे ना। ये जो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस अलाउंस, नाम इन्होंने बदला हुआ है तो उसमें क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया 1 रुपया स्क्वायर फुट, 2700 स्क्वायर फुट का प्लाट है, प्लस 18% GST, वो 3500 के पास पहुंच जाता है। अगर कनाल का प्लाट है कोई 6-6.5 तक वो पहुंच गया तो ये साल का। पहले हुआ करता था 150 रुपया पर ईयर, जो बोलते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। उस वक्त ना म्यूनसिपैलिटी थी ना गवर्नमेंट का पैसा लगता था। आज क्या है, आज क्या है, आज म्यूनसिपैलिटी सड़कें बना रही है, नालियां बना रही है और सारा काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही देख रही है। जब PWD डिपार्टमेंट देखा, पानी PHE वाले दे रहे हैं, बिजली वाले दे रहे हैं। इनका काम है लोगों की रजिस्ट्रियाँ करो, लोगों के मसले सुनो, लोगों के झगड़े निपटाओ और अपने सेट्स जो हमारे हैं जहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स है या दूसरा उनको क्रिएट करो ताकि आपको इनकम मिले। करोड़ों रुपए के सेट्स पड़े हुए हैं लेकिन यूटिलाइज करते नहीं हैं। तो ये 3 बातों की हम कहते हैं कि ये 3 बातें अपने ध्यान में रख के चलें कि अपने सेट्स क्रिएट करें, सबको वोटिंग राइट हो, सबको बराबर हक मिले। और बाकी जो है हमारा जो सैनिक कॉलोनी के अंदर हमें A क्लास B क्लास C क्लास सिटीजन बना के रखा है, इसको छोड़िए और भाईचारा बना के रखियो, इकट्ठे चलना सीखिए।